हाय गाइस, वेलकम टू राहुल गंभीर फिटनेस। आज हम एक और टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, हाउ टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग माइंड मसल कनेक्शन। एक स्ट्रॉन्ग माइंड मसल कनेक्शन कैसे बनाया जाए आपके मसल और ब्रेन के बीच में। वीडियो स्टार्ट करने पहले छोटा सा डिस्क्लेमर। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज माइंड मसल कनेक्शन? माइंड मसल कनेक्शन होता क्या है? Mind muscle connection is your ability to consciously focus on and contract the target muscle during an exercise. Mind muscle connection वो ability होती है जिसमें हम फोकस करते हैं जो भी हम मसल को ट्रेन करने वाले होते हैं। फॉर एग्जांपल, आप किसी भी मसल को ट्रेन कर रहे हो तो आप अपने ब्रेन में उस मसल के बारे में सोच रहे हो कि हाँ, मैं मसल ट्रेन कर रहा हूँ। आप स्क्वीज पे, हर एक चीज़ पे फोकस कर पा रहे हो। इंस्टेड ऑफ सिंपली मूविंग द वेट फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, सीधे शब्दों में बोला जाए तो वजन को एक जगह से दूसरी जगह पे उठाने की बजाय यू आर एक्टिवली थिंकिंग अबाउट द मसल ड्यूरिंग द वर्क। आप वर्कआउट के दौरान, उस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के दौरान उस मसल के बारे में सोच रहे हो अपने दिमाग में। फॉर एग्जाम्पल, ड्यूरिंग अ बाइसेप कर्ल, रेदर देन जस्ट लिफ्टिंग द डंबल, यू फोकस ऑन स्क्वीजिंग योर बाइसेप थ्रू आउट द मूवमेंट। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं, जैसे बाइसेप कर्ल का मूवमेंट होता है। बाइसेप कर्ल आपको पता है, हम डंबल को उठा के ऐसे लिफ्ट करते हैं। तो रेदर देन जस्ट लिफ्टिंग द वेट, आप लिफ्ट करने के बजाय आप स्क्वीज पे फोकस कर रहे हैं कि आप मसल को स्क्वीज कर रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं, स्क्वीज कर रहे हैं। तो आप इस चीज़ पे फोकस करते हैं अपने माइंड मसल कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। रिसर्च सजेस्ट दैट डायरेक्टिंग योर अटेंशन टुवर्ड द टारगेट मसल कैन इंक्रीज मसल एक्टिवेशन। रिसर्च ये बताती है कि जब आप ऐसा करते हैं, जब आप कोई वर्कआउट या एक्सरसाइज कर रहे होते हैं और आप उस मसल को अपने ब्रेन में सोचते हैं कि हाँ, मैं ये मसल ट्रेन कर रहा हूँ, तो उस माइंड मसल कनेक्शन से आपका टारगेट मसल ज़्यादा एक्टिवेट होता है जो भी आप ट्रेन कर रहे होते हो। स्पेशली ड्यूरिंग आइसोलेशन एक्सरसाइजेस, जो आप आइसोलेशन एक्सरसाइजेस करते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप श्रग्स कर रहे हो या फिर आप रेयर डेल्ट के लिए लैटरल रेजिस कर रहे हो, द बेटर यू कैन फील अ मसल वर्किंग, द ईजियर इट बिकम टू ट्रेन दैट मसल इफेक्टिवली। तो जितना आप मसल को अच्छे तरीके से फील कर पाओगे वर्कआउट के दौरान, उतना आप उस मसल को टारगेट और ट्रेन कर पाओगे, उतनी ज़्यादा उस मसल में आपको प्रोग्रेस देखने को मिलेगी। वाई मोस्ट पीपल स्ट्रगल विद इट? लोगों को इतनी प्रॉब्लम क्यों होती है माइंड मसल कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करने के लिए? मैनी लिफ्टर्स ट्रेन विद टू मच वेट एंड टू लिटल कंट्रोल, देयर गोल बिकम मूविंग द वेट एट एनी कॉस्ट। आपने देखा होगा जिम में काफ़ी सारे लोग आते हैं जो कि वेट को सिर्फ लिफ्ट करने के बारे में सोचते हैं कि हाँ, हम वेट लिफ्ट कर रहे हैं, हम आज 25 किलो के डंबल से बाइसेप कर्ल करेंगे। उस चीज़ से कोई प्रोग्रेस नहीं होती है। इसको ईगो लिफ्टिंग बोला जाता है जिम की लैंग्वेज में। बोला जाए तो आप अपना घमंड दिखा रहे हैं जिम में, आप अपना ईगो दिखा रहे हैं कि हाँ भाई देखो, मैं तो 30 किलो का डंबल से बाइसेप कर सकता हूँ। बट उसमें आपका मसल एक्टिवेट नहीं हो रहा है क्योंकि आपका ध्यान सिर्फ वेट को उठाने में और मूव करने में है, इंस्टेंट ऑफ आपका मसल एक्टिवेट नहीं हो पा रहा है उस प्रोग्रेस से जितना आप करना चाहते हो। तो आपको रिजल्ट भी उसके हिसाब से कम मिलेंगे। एज अ रिजल्ट, मोमेंटम टेक्स ओवर। जो मोमेंटम होती है वो टेक ओवर हो जाती है। अदर मसल कंपनसेट। फॉर एग्जांपल, अगर आप बाइसेप कर्ल कर रहे हैं और आप अपनी बॉडी को जर्क कर रहे हैं हैवी वेट मारते टाइम, तो इस टाइम पे आप क्या कर रहे हैं? आपका बाइसेप ही ट्रेन नहीं हो रहा है, आप साथ साथ अपनी लोअर बैक को, आप अपने शोल्डर्स को, सबको इस एक्सरसाइज में जो कि बाइसेप की आप यूज़ कर रहे हो। तो अदर मसल्स उसमें कंपनसेट करते हैं, हेल्प करते हैं वेट को लिफ्ट करने में। तो आपको जो मेन मसल है जिसके लिए आप वर्कआउट कर रहे हैं वो टारगेट नहीं हो पाता है। अदर मसल कंपनसेट, फॉर्म ब्रेक्स डाउन। फॉर्म खराब हो जाती है जब हम हैवी वेट लिफ्ट करते हैं, हमारी फॉर्म बेकार हो जाती है क्योंकि हमारा ध्यान सिर्फ वेट लिफ्ट करने पे होता है, ना कि उस मसल को एक्टिवेट करने में जिससे हमें हेल्प मिलेगी वर्कआउट के दौरान। द टारगेट मसल रिसीव्स लेस स्टिमुलेशन, द ब्रेन लर्न्स मूवमेंट पैटर्न्स नॉट मसल। तो जो टारगेट मसल है उसमें लेस स्टिमुलेशन होता है, वो लेस एक्टिवेट होता है, और जो दिमाग है वो मूवमेंट का पैटर्न लर्न करने में ज़्यादा फोकस करता है, जबकि हमें मसल को वो पैटर्न याद कराने में फोकस करना चाहिए, वो एक्सरसाइज याद कराने में, ताकि माइंड मसल कनेक्शन स्ट्रॉन्ग बने इंस्टेंट ऑफ कि आप हैवी वेट लिफ्ट कर रहे हैं। If you always perform exercise like with poor control, your body will continue using the easiest muscle to complete the task.
अगर आप ऐसे ही ईगो लिफ्टिंग कर रहे हैं और आप हमेशा ही ऐसे एक्सरसाइज करते हैं जिसमें आप हैवी वेट लिफ्ट कर रहे हैं और आप ईगो लिफ्टिंग कर रहे हैं, तो इसमें दूसरे मसल तो कंपनसेट कर ही रहे हैं और आपका जो मेन मसल, जो मेन जिसकी आप वर्कआउट कर रहे हैं, उस पर आप बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पा रहे हैं। और इससे क्या हो जाता है, आपकी बॉडी कंटिन्यू रखेगी इस चीज़ को। जब भी आप बाइसेप करेंगे तो आप हमेशा, आपका माइंड मसल कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, मतलब स्ट्रॉन्ग होने के बजाय वीक हो जाएगा। एंड देन दूसरे मसल उसमें कंपनसेट करेंगे। जैसे अगर आपने देखा हो कई बंदे जिम में फॉर एग्जांपल बेंच प्रेस करते हैं हैवी 100 किलो 150 किलो, आप देखेंगे उनकी चेस्ट की ग्रोथ तो इतनी नहीं है, बट उनके बाइसेप एंड ट्राइसेप काफ़ी बड़े दिख रहे हैं। वाई? इट्स बिकॉज क्योंकि जब वो एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हैं बेंच प्रेस की, उस टाइम पे वो अपने आर्म्स को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं वेट लिफ्ट करने पे, इंस्टेंट ऑफ देयर चेस्ट मसल। उनके जो पेक्टोरल के मसल होते हैं उनको टारगेट करने के बजाय वो अपने आर्म्स के मसल यूज़ कर रहे हैं, वो अपने ट्राइसेप यूज़ कर रहे हैं, अपने बाइसेप्स यूज़ कर रहे हैं, अपनी फोर आर्म यूज़ कर रहे हैं। तो उनके चेस्ट के मसल उतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएंगे, उतने बिल्ट नहीं हो पाएंगे जितना उनकी आर्म्स हो जाएंगी। मैंने भी ये मिस्टेक है अपनी यंग डेज में करी है, तो मैं चाहता हूँ आप ना करें। बेनिफिट्स ऑफ अ स्ट्रॉन्ग माइंड मसल कनेक्शन। अब हम बेनिफिट्स जान लेते हैं कि अगर आपका माइंड मसल कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है तो आपको क्या बेनिफिट्स होते हैं। इम्प्रूव मसल एक्टिवेशन, आपका मसल एक्टिवेट ज़्यादा होता है। इंक्रीज ट्रेनिंग क्वालिटी, आपकी ट्रेनिंग क्वालिटी है वो इम्प्रूव होती है। एनहेंस मसल ग्रोथ पोटेंशियल, आपका जो मसल ग्रो होने का पोटेंशियल है कि आपका मसल कितना ग्रो हो सकता है, उसकी लिमिट बढ़ जाती है। इम्प्रूव एक्सरसाइज टेक्निक, आपकी जो एक्सरसाइज करने की टेक्निक है वो इम्प्रूव हो जाती है जब आप माइंड मसल कनेक्शन पर फोकस करते हो। रिड्यूस रिलायंस ऑन मोमेंटम, आप मोमेंटम पे ज़्यादा फोकस नहीं करते हो, आप फोकस करते हो एक्सरसाइज की मूवमेंट पे, कि एक्सरसाइज आप किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हो। While progressive overload remains essential for building muscle, combining it with better muscle awareness can make your workout more effective. हमें स्टार्टिंग से पता है अगर हमें मसल ग्रो करने हैं तो हमें प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना पड़ेगा। हम जो एक टाइम पे वेट लिफ्ट करते थे, फ्यूचर में हमें उससे ज़्यादा वेट लिफ्ट करना पड़ेगा उस मसल को टारगेट करने के लिए और ग्रो करने के लिए। बट अगर आप माइंड मसल कनेक्शन पर ही फोकस करते हो तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या होता है, आपकी ग्रोथ, आपका मसल एक्टिवेशन ज़्यादा होता है। 5 ways टू इम्प्रूव माइंड मसल कनेक्शन, 5 कौन से तरीके हैं जिससे हम अपने माइंड मसल कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। लाइटन्स द वेट, टेंशन ऑन द मसल, लाइट वेट से एक्सरसाइज स्टार्ट कीजिए। जो टेंशन है वो मसल पे फोकस होनी चाहिए, ना कि आपकी मूवमेंट पे। स्लो डाउन द रैप्स, कंट्रोल जो रैप्स हैं, फॉर एग्जांपल जो पॉजिटिव और नेगेटिव है, जो नेगेटिव है उसको स्लो डाउन करने की कोशिश कीजिए। यूज़ अ प्री एक्टिवेशन सेट आइसोलेशन, कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो एक आइसोलेशन का सेट पहले ट्राई कीजिए। फॉर एग्जांपल अगर आपका चेस्ट डे है तो इंस्टेंट ऑफ डूइंग बेंच प्रेस जाते ही सीधा या फिर डंबल प्रेस करने के बजाय आप पहले केबल क्रॉस ओवर कर सकते हो, आप पैक डेक की मशीन यूज़ कर सकते हो ताकि वो मसल में ब्लड फ्लो अच्छे से हो जाए, वो मसल एक्टिवेट हो जाए। Then you can start doing the main compound exercises, for example bench press or dumbbell flat bench press. Touch the muscle, sensory awareness. आपने देखा होगा कई जो प्रो बॉडी बिल्डर्स हैं, एथलीट्स हैं, जब वो वर्कआउट करते हैं तो कई बार मसल को टच भी करते हैं चेक करने के लिए। इससे क्या होता है, इससे माइंड मसल कनेक्शन में अवेयरनेस होती है कि हाँ हम इस मसल को ट्रेन कर रहे हैं, माइंड मसल स्ट्रॉन्ग करने के लिए कनेक्शन। फोकस ऑन स्क्वीजिंग, होल्ड एंड कॉन्ट्रैक्ट, तो जब भी आप कोई भी मसल को ट्रेन करते हो तो स्क्वीज पे फोकस करें, उस मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने पे फोकस करें। कॉमन मिस्टेक्स, अवॉइड दिस मिस्टेक्स, जो कॉमन मिस्टेक्स हम करते हैं जिससे हमारा माइंड मसल कनेक्शन स्ट्रॉन्ग नहीं होता, वीक हो जाता है। यूजिंग एक्सेसिव वेट, बहुत हैवी वेट लिफ्ट करना। स्विंगिंग द वेट, वेट को स्विंग करना, जैसे मैंने आपको बताया वर्कआउट की बजाय आप वेट को स्विंग कर रहे हैं। रशिंग थ्रू रैप्स, फटाफट रैप्स कंप्लीट करने में लग रहे हैं कि हाँ मेरे को 50-60 रैप्स करने हैं। ऐसे करने से आप बॉडी बिल्डर नहीं बन जाओगे, इससे आपका वर्कआउट ही कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। थिंकिंग ओनली अबाउट द नंबर ऑफ रैप्स, सिर्फ आप अपने मन में रैप्स के बारे में सोच रहे हो कि भाई मेरे को तो इस सेट के 25 से 30 रैप्स तो निकालने हैं अगर मुझे मसल को ग्रो करना है। तो ऐसा नहीं है, रैप्स पे फोकस करने के बजाय आप स्क्वीजिंग पे, 3 सेकेंड नेगेटिव पे, पॉज होल्ड पे, इन सब चीज़ों पर फोकस करोगे तो आपको सेम ही इफेक्टिवनेस दिखेगी जो आप हाई वेट से लिफ्ट करते थे, उससे ज़्यादा ही मसल आपके एक्टिवेट होंगे।
थिंकिंग ओनली अबाउट द नंबर ऑफ रैप्स, जैसे मैंने बताया, इग्नोरिंग टेक्निक्स, जो वेट लिफ्ट करने की प्रॉपर टेक्निक होती है उसको इग्नोर करना। रिमेंबर, आपको ये चीज़ याद रखनी है, रिमेंबर द गोल इज़ नॉट जस्ट टू मूव वेट, द गोल इज़ टू मेक द टारगेट मसल डू द वर्क। आपको ये चीज़ याद रखनी है कि हमारा गोल सिर्फ वेट को मूव करना नहीं है, हमारा गोल है टारगेट मसल को वर्क करना, टारगेट मसल जो मसल है उस पर टारगेट करना, जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आप कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपका मेन जो प्रायोरिटी होनी चाहिए वो उस मसल को एक्टिवेट करने के लिए वर्कआउट के दौरान, ताकि उस मसल का ज़्यादा ब्रेकडाउन हो एंड आप धीरे धीरे करके जब उस मसल को लिफ्ट करेंगे तो आपका प्रोग्रेसिव ओवरलोड भी होगा उसमें। फॉर एग्जांपल, अगर आप माइंड मसल कनेक्शन से 20 किलो से अगर बाइसेप कर्ल कर रहे हैं डंबल से, इन फ्यूचर आप 25 किलो से 30 किलो से भी कर सकते हैं, क्योंकि आपका मसल उतना ग्रो और उतना एक्टिवेट हो पा रहा है। कंक्लूजन, बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग माइंड मसल कनेक्शन टेक्स प्रैक्टिस बट इट्स अ स्किल एवरी लिफ्टर कैन इम्प्रूव। तो जो स्ट्रॉन्ग माइंड मसल कनेक्शन है, इसको आपको समझने या सीखने के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा हर बार अपनी एक्सरसाइज में, वर्कआउट के दौरान, क्योंकि एक स्किल है जो कि हर एक लिफ्टर जो कोई भी जिम करता है उसको इम्प्रूव कर सकता है इस स्किल को। ठीक है, स्टार्ट बाय लोअरिंग द वेट, स्लोइंग डाउन योर रैप्स, फोकसिंग ऑन द टारगेट मसल एंड स्क्वीजिंग एवरी कॉन्ट्रैक्शन। हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? हम वेट को लोअर कर सकते हैं, जो हमारे रैप्स है उसको हम स्लो डाउन कर सकते हैं, फोकस कर सकते हैं टारगेट मसल पे, एंड जितनी बार भी हम उसको एवरी रैप जो हम उसमें कर रहे हैं हम उसको कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं मसल को। Over time, you will develop better muscle control, more effective workouts, and potentially better muscle building result. तो जैसे जैसे टाइम के हिसाब से आप इस चीज़ को सीखते हैं, माइंड मसल कनेक्शन को, आप एक बेटर माइंड मसल कनेक्शन और एक कंट्रोल डेवलप कर पाएंगे और आपके वर्कआउट्स और ज़्यादा इफेक्टिव हो पाएंगे, एंड पोटेंशली आपकी मसल बिल्डिंग के जो रिजल्ट्स हैं वो आपको ज़्यादा दिख पाएंगे। तो माइंड मसल कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपके वीक मसल्स ग्रो नहीं हो पा रहे हैं। फॉर एग्जांपल, मैं आपको बताता हूँ, मेरे चेस्ट और ट्राइसेप के मसल्स स्टार्टिंग से ही वीक रहे हैं, बिकॉज एट द अर्ली एज जब मैंने लिफ्टिंग स्टार्ट करी थी मैं बहुत हैवी वेट लिफ्ट करता था। आप लगा लीजिए 100-120 किलो की बेंच प्रेसेस, मेरी वीडियो पुरानी आपको मिल जाएंगी, बट उससे मेरी चेस्ट ग्रो नहीं हुई। उसने मेरे आर्म्स पे फोकस करा, मेरे बाइसेप्स, मेरे फोर आर्म्स, इन सब पे फोकस करा। जब मैंने वेट को लो करा, मतलब वेट को कम करा लिफ्टिंग के टाइम पे, एंड देन मैंने माइंड मसल कनेक्शन पे फोकस करा, मैंने ये सीखा, इससे मेरी चेस्ट में तो इम्प्रूवमेंट हुई और चेस्ट के साथ साथ मेरे ट्राइसेप में भी ट्राइसेप के मसल में भी इम्प्रूवमेंट हुई, क्योंकि जब भी हम पुशिंग मूवमेंट कर रहे हैं, हम पुशिंग मूवमेंट के दौरान हमारे ट्राइसेप और चेस्ट दोनों को एक्टिवेट कर रहे हैं। जो हमारा प्राइमरी मसल है वो चेस्ट हो गया हमारा पेक्टोरल का, और जो हमारा सेकेंडरी मसल है वो हमारा ट्राइसेप्स का हो गया। तो ये आज की वीडियो है, हाउ टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग माइंड मसल कनेक्शन। इसके अलावा एक और वीडियो पे भी काम चल रहा है जिसके बारे में मेरे को आपको बताना है। वो वीडियो है, आपने देखा होगा आजकल के जो यंग जनरेशन है और जो भी आजकल के लोग हैं वो वीड कंज्यूम करके जिम जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है उससे उनका माइंड मसल स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। हाँ, उससे उनका माइंड मसल कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाता है, बट उसके नेगेटिव ड्रॉबैक्स बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि जब आप वीड कंज्यूम करते हैं वो बॉडी से वाटर को बाहर निकालता है, एंड सेम टाइम पे जो हमारे मसल्स है वो 80 से 90% वाटर से ही बने हुए हैं, मतलब वाटर ही होता है मसल में 80 से 90%, ग्लाइकोजन एंड अदर थिंग्स। बट डिपेंड ये करता है अगर आप वो चीज़ कर रहे हैं तो आप कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या साइड इफ़ेक्ट्स है, क्या ये जो चीज़ आजकल सब कर रहे हैं क्या आपको भी करनी चाहिए, क्या आपको वीड पी के जिम जाना चाहिए। आप इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं जो फॉरेनर्स हैं, जो हमारे फॉरेन के लोग हैं, वो वीड कंज्यूम करते हैं बिफोर गोइंग टू जिम फॉर अ बेटर एंड इफेक्टिव वर्कआउट। हाँ, वो आपको फोकस करने में मदद करता है, बट क्या ये लॉन्ग टर्म के लिए सही है, क्या आपके हेल्थ के लिए सही है? नहीं, ये लॉन्ग टर्म और आपके हेल्थ के लिए बिल्कुल सही नहीं है। इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाई जाएगी एंड आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। अभी के लिए आप इन चीज़ों पर फोकस करिए, अपना माइंड मसल कनेक्शन स्ट्रॉन्ग बनाइए ताकि आप मसल ग्रो कर पाएँ। एंड इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट्स है, आप कमेंट कर सकते हैं। तो ये है आपकी आज की वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल गाइज।